अगर दिल्ली हमारे भारत को आगे बढ़ाना ना तो मुख्यमंत्री पता कौन होना चाहिए? केजरीवाल। हमारा भरोसा उठ गया। केजरीवाल से बढ़िया शीला दीक्षित थी, वो सब कुछ थी। भाई केजरीवाल तो सबसे घटिया आदमी है, चाहे मानिए चाहे मत मानिए। इन्होंने केजरीवाल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया था। ये केजरीवाल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया था। मैं भी जस्ट दिल्ली के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे स्कूल में एक स्विमिंग पूल बन रहा था, जो पार्क को आधा काट के बनाया गया था। उसको प्रॉपर बनने में 3 साल लगे, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। 5 साल हो गए उसे। बीजेपी ने काम किया है। केजरीवाल जी ने झूठे वादे जितने काम किए हैं सारे झूठे वादे किए हैं, जितने वादे किए सब झूठे किए और छलावा किया इन्होंने लोगों के साथ। युवा हो आप, किसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रहे हो इस बार दिल्ली में? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को बनाना चाहिए। बहुत ईमानदार इंसान है और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है। अगर हमारी दिल्ली को बचाना है, अगर दिल्ली हमारे भारत को आगे बढ़ाना ना तो मुख्यमंत्री पता कौन होना चाहिए? केजरीवाल। भाई हमारा तो भरोसा उठ गया। हमारा भरोसा उठ गया। Nothing else. सुन लीजिए, क्यों उठ गया आपका भरोसा? बस उठ गया। बस उठ गया। बस उठ किस गया। पे भरोसा उठ गया? केजरीवाल से तो उठ गया, आया किस पे भरोसा? ऑलमोस्ट सभी पे। सभी पे भरोसा? सभी पर। भरोसा तो किसी पे भी नहीं रहा, किसी पे भरोसा नहीं है। दिल्ली में रिपीट क्योंकि केजरीवाल, रिपीट देन फोर्थ टाइम। जितने भी हैं मंत्री वगैरह, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब खाने वाले हैं। बिल्कुल राइट नाउ कोई नहीं है। दिल्ली में हॉस्पिटल स्कूलिंग देखो अच्छा वही है, अच्छा वही है जो कम बेकार है। आप ना आपकी उम्र छोटी है। हाँ जी। आप हो गए 20-22 साल के। हमारी उम्र 35 साल है। बट मैं जानता हूँ केजरीवाल को। हॉस्पिटलिटी 35 साल जब आप स्कूल में थे, जब केजरीवाल नहीं था। तब केजरीवाल था। जब केजरीवाल कांग्रेस अच्छा, राहुल गांधी अच्छा है, अखिलेश यादव भी अच्छा है। बट राइट नाउ राइट नाउ इन प्रेजेंट टाइम केजरीवाल से बढ़िया शीला दीक्षित थी, वो सब कुछ थी। भाई केजरीवाल तो सबसे घटिया आदमी है, चाहे मानिए चाहे मत मानिए। नहीं सॉरी केजरीवाल जी से बढ़िया शीला दीक्षित थी, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं। राहुल गांधी जी थी, आप कुछ भी कहिए, उससे बढ़िया शीला दीक्षित थी। केजरीवाल से बढ़िया शीला दीक्षित थी। राहुल वो क्या नाम है, तिलोकपुरी में क्या नाम था उनका? हाँ, उन्होंने कभी कुछ दाम पे नहीं बढ़ाया था। नहीं शीला दीक्षित थी, बढ़िया थी। 40 साल मुझे। हाँ, यहाँ का विधायक वो थे, क्या नाम था उनका? तिलोकपुरी क्या नाम था? ब्रह्मपाल जी बढ़िया थे। ब्रह्मपाल जी अरे विधायक जी बढ़िया थे। मुख्यमंत्री में शीला दीक्षित जी थी। ये बताइए भाई, आपने कहा केजरीवाल बढ़िया है, पर आज जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, एक शीश महल जो आलीशान बंगला सामने आया आपके घर में है, 30 लाख रुपए की टीम। जो कोई नेता होता है वो वादा करता है अपनी जनता के साथ। अगर उसने कुछ अपने राजनीति बदलने आए थे ना, उन्हें तो बदलना नहीं था। बदली या कुछ बदला नहीं उसने। इन्होंने केजरीवाल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया था। ये केजरीवाल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया था। मैं भी जस्ट दिल्ली के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे स्कूल में एक स्विमिंग पूल बन रहा था, जो पार्क को आधा काट के बनाया गया था। उसको प्रॉपर बनने में 3 साल लगे, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। 5 साल हो गए उसे। अब बताइए ये स्कूल सिस्टम है, ये क्या सिस्टम है? ये एक तो हमारा पार्क गया, एक तो हमारे पास पार्क की फैसिलिटी थी, पार्क गया। ऊपर से स्विमिंग पूल हमारे लिए दिलासा दिया गया, वो भी मिला मैं, है ना। हम लोग उससे पास आउट हो गए। मैं 6th क्लास में था उस टाइम, मैं 12th पास करके आ रहा हूँ। अभी तक मेरे को स्विमिंग पूल का लाभ नहीं मिला। स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ। हम स्कूल में ही पढ़ कर आए। जी से बढ़िया शीला दीक्षित थी, बढ़िया थी। कितना बुरा हाल है स्कूलों का। बिल्कुल। पढ़ाई कैसी थी आपकी स्कूल में? पढ़ाई तो एवरेज, मतलब पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो अभी बीच में इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन जो काम के सरकारी काम में तो भाई बहुत डिले हुआ है। इंडिया जो है शीश महल पे बात बताओ, ये महंगी चीजें कहाँ से आई? अगर कोई बंदा नेता बनता है, कोई बंदा तो अगर उसने कुछ चीजें ले ली तो कोई बड़ी बात, कोई नीली वैगनार में रहूंगा 2 BHK ले ली तो क्या फोकट में आ रहा है क्या? क्यों ले ली? मोदी जी से तो यहाँ मोदी से तो चिकन मटन भी खाते हैं। रेनोवेशन में पैसे लगाना और सरकारी चीजें मिलना अलग चीज होती है। तो कोई नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एजुकेशन सिस्टम नहीं, 60-70 करोड़ है बस, कोई बात नहीं। सबको तो अच्छा कर दिया ना। एंगल 60-70 करोड़ है, क्या बात है? क्या कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो घोटाला कर लो, कोई बात नहीं है। वो से बढ़िया हमारा, वो से बढ़िया शीला दीक्षित बढ़िया थी। क्या नाम है सर आपका? राजू पांडे। राजू जी, ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी ऑटो चलाते हैं। बताइए फिर क्या माहौल है इस बार दिल्ली की जनता का? क्या माहौल है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। क्यों सर? बीजेपी ने काम किया है। केजरीवाल जी ने झूठे वादे जितने काम किए हैं सारे झूठे वादे किए हैं, काम कोई बढ़िया नहीं किया केजरीवाल जी ने। ये बताइए, आज ऑटो वाले कह रहे हैं बीजेपी पर, कहीं भी इन्हीं ऑटो वालों ने जो है वो लगातार प्रचार किया था आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ किया था, लेकिन उन्होंने सच्चाई से काम नहीं किया। जितने वादे किए सब झूठे किए और
छलावा किया इन्होंने लोगों के साथ। पानी बिजली फ्री देने से काम नहीं होता है, काम भी किया जाता है मार्केट में। दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली को आगे कहाँ बढ़ाई है, दिल्ली को पीछे कर दिया उन्होंने। कहते हैं कि हमसे ज्यादा कट्टर ईमानदार और कोई नहीं है। क्या इनसे ज़्यादा बेईमान कोई भी नहीं है, कोई बेईमान नहीं है। लगता है आपको कि केजरीवाल बेईमान है? केजरीवाल बेईमान है, बहुत सारी बेईमानी उन्होंने किया है, बेईमानी की है। की है। हाँ, नहीं बिल्कुल। लगता कि दिल्ली की जनता का ध्यान रखा गया है? क्योंकि जब दिल्ली की जनता को अंधेरे में रखा है इन्होंने, अंधेरों में रखा है इन्होंने। कहते हैं कि हमने दिल्ली में काम किया, बीजेपी और एलजी काम नहीं करने देते। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को क्यों नहीं काम करने देंगे इनको, एलजी क्यों नहीं काम करने देंगे इनको? इनका जो अधिकार है उतना तो काम करें ये, ठीक है। हर राज्य को एक पैकेट मिलता है, उस पैकेट बेस में काम किया जाता है। आप उसमें काम करो, आप कुछ काम नहीं हुआ। सड़कें देखो टूटी पड़ी हैं, रोड देखो क्या पोजीशन है, दिखाइए इधर कैमरा घुमाइए भैया, देखो क्या पोजीशन है यहाँ अशोकनगर का, ठीक है। यहाँ के विधायक कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा, ये रोहित मेहरोलिया का क्षेत्र है। हाँ, रोहित मेहरोलिया का क्षेत्र है। तो इन पर भरोसा करेंगे आप? क्योंकि ये तो कहते हैं कि हम तो दिल्ली में सिर्फ आप दिल्ली को ही दिल्ली में विकास करना चाहते हैं। रोहित मेहरोलिया भी जो है कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सारी सड़क टूटी पड़ी है, रोडों की सब टूटा पड़ा है, कोई काम नहीं किया। को लेकर अभी अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर आए हैं, इन तमाम चीज़ों का कितना असर देखने को मिलेगा? तो असर तो पड़ेगा ही, हाँ असर तो पड़ेगा ही। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके लिए क्या कहेंगे? आतिशी को कोई खास नहीं है, कोई लाइक नहीं करेगा इनको, नहीं कोई लाइक नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए, हम फिर से जो है वो फिर से ऑटो पर आते हैं कि देखिए पहले ऑटो वालों ने काफ़ी ज़्यादा चुनाव प्रचार किया, अब फिर एक बार जो है अगर वो वादे करते हैं कि हम ऑटो वालों के लिए ये सुविधा करेंगे या तमाम चीज़ें करेंगे, तो क्या आप भरोसा करेंगे उन पर? कोई भरोसा नहीं करेगा इनके ऊपर, कोई भरोसा नहीं करेगा, बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। ऐसा क्या मेन कारण है कि आपको बीजेपी चाहिए और आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए? बीजेपी काफ़ी दिन से सत्ते में नहीं है, अगर बीजेपी आती है तो काम करेगी, ठीक है। सत्ते से बहुत दिन से दूर है वो, अगर वो आएगी तो काम करेगी वो। तो कहते हैं कि बीजेपी डरा रही है लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, किसी कोई नहीं डरा रहा है, सब समझदार है आजकल, सब समझदार है। चलिए चचा से बात करते हैं। चचा, क्या नाम है आपका? गयास। यहाँ रुक जाइए। चचा, आप दिल्ली यहीं के रहने वाले हैं? दिल्ली के कहाँ के हैं? बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। फिर कैसा काम चल रहा है बिहार में चचा? बिहार में अच्छे हैं, बढ़िया है। बढ़िया है। आरजेडी या जेडीयू? वहाँ पे भी चुनाव आने वाला है अगले साल। बढ़िया काम चल रहा है बिहार में? हाँ सही चल रहा है। कौन, नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं? ऐसे कोई ऐसी बात ना है। हाँ, नीतीश कुमार कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है। तो उन्हीं की तो सरकार है अभी। सरकार तो उन्हीं के हैं, लेकिन काम कोई अच्छा ढंग की नहीं है। तो इस बार विधानसभा के चुनाव आएंगे बिहार में, तो क्या मूड रहेगा? अब देखो कौन होते हैं, बदलाव करेंगे या फिर? ये तो पब्लिक के ऊपर है। आप भी तो पब्लिक हैं चचा। हाँ, तो हम तो किसी एक को डालेंगे ना। किस पे भरोसा करेंगे? हैं? अभी भरोसा किसी पे नहीं किया जाता है। हाँ, आरजेडी पे भी नहीं है? भरोसा किसी पे भी नहीं। चचा कह रहे हैं कि हमको किसी पे भरोसा ही नहीं है। चाय की टपरी पर जो लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अहमद। सर, ये बताइए इस बार क्या माहौल है दिल्ली की जनता का? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली की जनता का इस पर क्या कहना है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों बढ़िया लगता है? क्यों? बेसिक चीज़ों पे उसका ध्यान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर शिक्षा आपको मिलेगा तो किसी से भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। बहुत बड़ा फैक्टर है। शिक्षा तो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए लोगों के लिए। अब लोग मांगते हैं पानी फ्री दो, बिजली फ्री दो, शिक्षा कोई मांगता नहीं है। सबसे पहले शिक्षा मांगेगा तो भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भी आनी चाहिए। हु इज द मीडिया? देखिए मोदी जी जो चाय बेचते थे, कहाँ बंदा पहुँचे गए? मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। मैं स्कूल नहीं गया हूँ बेटे, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। हु इज द मैटर? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं सर? लेकिन बेटे पॉलिटिक्स में कौन? मैं खुद एक राम मने राजा, न मने नीति, जा मने जनता, तब मने तबाही है। मैं बहुत बड़ा शायर भी हूँ। झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं देवीलाल जी की बात कर रहा हूँ। उस समय पढ़े होता तो वो 89 में प्रधानमंत्री बनते, बीबीसी सरकार थी। चलिए इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करेंगे। सामने भैया हैं जूस वाले, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए यही वो लोग हैं जो जाकर वोटिंग करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरिनंदन कुमार। सर, ये बताइए, आप देखिए रेडी फेरी का काम कर रहे हैं, तो इस बार ये आप लोग जो हैं जो ठीक है, आप लोगों का क्या मूड है इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, कौन आना चाहिए सत्ता में दिल्ली में? वो समय आने के बाद ही बताएंगे, अभी नहीं। अभी समय नहीं है सर? नहीं। लगता है कि पिछले जो 10 से 12 साल गए आम आदमी पार्टी ने काम किया है या बदलाव की जरूरत है? वो तो पब्लिक समय आने के बाद ही बताएगा। अभी आप भी तो पब्लिक का एक अंश है सर। आप अपना नहीं, अभी मैं स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ कि कौन आएगा। नहीं, बीते जो साल रहे हैं उसमें कैसा रहा है आम आदमी पार्टी का? ठीक रहा है, अच्छा रहा है। ठीक रहा है या हाँ, बढ़िया रहा है? बढ़िया रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? विजय।
विजय जी, क्या माहौल है इस बार? रेडी फेरी किस पे भरोसा करने वाले? रेडी फेरी वाले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों सर? ट्रेड यूनियन जनता के लिए बहुत कुछ किया है। यही एक मेन फैक्टर है। हाँ जी। क्या काम किया ये तो बताइए, क्या क्या बढ़िया लगा आपको? ये नाला रोड बन रहा सब, नाला पतला रोड बन रहा है, नाला बन नालियां तो अभी भी खुली हैं सर, देखिए सामने। नहीं, ये तो पानी जाने के लिए खुला हुआ है। पर ये भी तो कवर हो सकती है ना नहीं, ये तो नहीं। सर? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्या नाम है सर आपका? शाहिद। शाहिद जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, दिल्ली में जनता किस पे भरोसा करे? दिल्ली में तो वैसे बीजेपी पे भी भरोसा करना चाहिए, वो उस पर क्या नाम है यार, केजरीवाल पे। केजरीवाल पे भरोसा क्यों करना चाहिए? केजरीवाल पे इसलिए करना चाहिए, काम बहुत अच्छे अच्छे कराए हैं यहाँ क्या क्या काम बढ़िया लगे? पे। एक तो देखो सफाई तो चलो हो ही रही है बढ़िया, सफाई भी बढ़िया हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और फिर लोगों का लेडीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा है, और बिल में जो है बहुत कमी करी है। बिल आधा भरना पड़ा है। और फिर लेडीसें जो है सफ़र करती हैं, उसमें किराया विराया देना नहीं पड़ता है। मतलब जो महिलाओं के लिए फ्री बस है, इससे आपको फायदा है? फ़ायदा महिलाओं को तो है, हमें नहीं है। महिलाओं को तो है, महिलाओं को फ़ायदा है तो इतना ही बहुत है। इतना फ़ायदा कम समझ रही हो क्या? महिला तो कम से कम चली जाएंगी झोला उठा के, पैसे हो या मत हो, इतना ही फ़ायदा बहुत है महिलाओं के लिए। मतलब इस बार विधानसभा पे फ्री बीस का असर रहने वाला है। हाँ, फ्री भी।